हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इसी कैपेसिटर्स में एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिस पर लगभग हर साल लगभग आप देखेंगे जब 10 ईयर्स कराया जाएगा लास्ट में, तो इस पर क्वेश्चन आता है। 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन इस पर आता है। इस टॉपिक बहुत कायदे से इसको याद करेंगे, समझेंगे। टॉपिक ये है इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स। इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स। थोड़ा सा टाइम ज्यादा ना लगे इसलिए हमने पहले इसको ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है। क्वेश्चन ये है, जैसे मान लो कोई कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर की प्लेटें हैं, दोनों प्लेटें, इसमें अभी इसके बीच में एयर है, बीच में एयर है। इसका मान लेते हैं कैपेसिटेंस C है, प्लेटों पे चार्ज Q है, प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है। इस कैपेसिटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है U है, जो कि होती है ½ CV²। प्लेटों के बीच एक फोर्स लगता है। वास्तव में कोई भी प्लेट यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी σ/2 ऑफ साइलेंट नॉट। सिग्मा बाई एक प्लेट जो फील्ड जनरेट करती है σ/2 ऑफ साइलेंट नॉट। तो अगर यहां किसी चार्ज को रख दो तो उस पर एक फोर्स लगेगा QE, और Q ऐसे रहने दे, E की वैल्यू सिग्मा का मतलब Q/A, ऐसे ये फोर्स होता है Q²/2 ऑफ साइलेंट नॉट A, Q²/2 ऑफ साइलेंट नॉट A। एक प्लेट है कंडक्टर, एक दूसरी प्लेट है। एक प्लेट की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो σ/2 ऑफ साइलेंट नॉट, सिग्मा होता है Q/A, तो 2 ऑफ साइलेंट नॉट A, दैट इज E। तो इस अगर यहां कोई चार्ज Q रख दे या ना रखे, इसकी वजह से मान लो चार्ज रखूं या ना रखूं, तो दोनों प्लेटों के बीच एक फोर्स आएगा। जैसे ये पॉजिटिव, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों प्लेटें। तो एक प्लेट दूसरे पर फोर्स लगाएगी F बराबर QE। Q ऐसे है, E की वैल्यू है Q इंटू 2πε0 A, यानी Q²/2 ऑफ साइलेंट नॉट A। कभी कभी पूछ लेता है फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, दैट फार्मूला है Q²/2 ऑफ साइलेंट नॉट A। Q चार्ज है इस प्लेट, चार्ज ऑन दिस प्लेट इज द एरिया ऑफ द प्लेट, ये फोर्स होता है। अच्छा, दूसरी चीज, इन प्लेटों के बीच जो प्लेटों पर चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा होगा Q/A। Q चार्ज ऑन ईच प्लेट एंड A इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताया है पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, दोनों की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें बीच में तो होता है σ/ε0। ये होता है, इतना तो आपको पता है। कैपेसिटर है, कैपेसिटर C है, चार्ज Q है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, पोटेंशियल एनर्जी U है, प्लेटों के बीच फोर्स F है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है। अब ये उस समय था जब ये कैपेसिटर एक बैटरी से जुड़ा था। ये बैटरी से कैपेसिटर की प्लेट जुड़ी थी। कह रहा है कि यही बैटरी कनेक्ट रहे। दो केस है, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड और बैटरी इज फर्स्ट डिस्कनेक्टेड। बैटरी कनेक्टेड हो या बैटरी डिस्कनेक्टेड हो, दोनों में क्वेश्चन आते हैं। अब मान लो कि हमने पहले बैटरी को कनेक्ट कर रखा है और बैटरी को कनेक्ट करते हुए बैटरी को कनेक्ट कर रखा है। अब हम क्या कर रहे हैं, इन प्लेटों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रहे हैं।
पहले क्या था, क्यों दोनों प्लेटें थी, बीच में एयर था। अब हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले लिए, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल, प्लास्टिक, कागज, गत्ता, ये सब चीजें, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम इसमें प्लेटों के बीच इंसर्ट कर दिए। तो क्वेश्चन पूछता है बताओ अब इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। पहले कैपेसिटेंस इसका जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था तो इसका कैपेसिटेंस कितना था, C। अब अगर स्लैब डाल दिया तो कितना कैपेसिटेंस हो जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, एनर्जी फोर्स सिग्मा क्या होगा, जो फिर से निकालना है। जब एयर था तब के पैरामीटर ये दिए हुए। जैसे आप स्लैब को डालोगे आपको पता है कैपेसिटेंस होता है K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और ये भी आपको पता है अगर एयर है बीच में तो उसका कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। एप्सिलॉन नॉट A बाई D एयर कैपेसिटेंस है, एयर कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। आपको पढ़ा, दो प्लेटें हैं उनके बीच एयर भरा है तो कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो पहले यही था C, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, इसी को C लिखा गया है, ये एप्सिलॉन नॉट A बाई D। और जब बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ जाएगा तब हो जाता है K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, यानी जो भी पहले कैपेसिटेंस था उसका K टाइम्स हो जाएगा, यानी अब उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा KC, K टाइम्स ऑफ C। जब बीच में एयर था तो कैपेसिटेंस C था, जब बीच में बैटरी कनेक्ट है, बैटरी कनेक्ट है, जब हम उसके अंदर कोई स्लैब डाल दिए तब कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाता है, यानी हो जाएगा KC। ओके, प्लेटों पे चार्ज पहले कम था, पहले चार्ज ऐसे देखो, चार्ज पहले मान लो क्या था, Q था। जब इसमें स्लैब डालोगे तो उसका कैपेसिटेंस तो बढ़ा, K टाइम्स हो गया, और अगर इसका कैपेसिटेंस K टाइम्स हो गया तो कैपेसिटेंस तो होता ही है कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज। इसका मतलब चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी भी पहले से बढ़ जाएगी। अगर पहले Q था तो अब हो जाएगा KQ, क्योंकि K टाइम्स जब उसका कैपेसिटेंस ही बढ़ गया इसका मतलब K टाइम्स इसका चार्ज भी बढ़ जाएगा, तो चार्ज हो जाएगा कितना, KQ। पोटेंशियल डिफरेंस, ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क आएगा। अरे बैटरी तो ही है, बैटरी तो हटाई नहीं गई। अगर मान लो 50 वोल्ट की बैटरी है तो 50 वोल्ट ही उसको मिलेगा, उसको बीच में आप कुछ भी डालो निकालो, कोई स्लैब डाल दीजिए, कुछ कर दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर बैटरी कनेक्ट है तो। अच्छा, दूसरी चीज एनर्जी कितनी होती है, हाफ सीरीज का। अब देखो यू तो डायरेक्ट भी तो चेंज नहीं होगा, यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है सी की, एनर्जी भी पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज नहीं होगा, यानी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, सी की। और जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला तो सी तो हो गया K टाइम्स, अगर C K टाइम्स हो जाएगा तो एनर्जी भी हो जाएगी K टाइम्स, इसका मतलब एनर्जी भी कितनी हो गई, KU। ओके, यहां पर देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर जो फोर्स में यह है Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक Q इधर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो आई थी Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A, एक प्लेट से, और Q बराबर होता है CB 2 एप्सिलॉन नॉट A। प्लेटों के बीच स्लैब डालने से क्या चेंज होगा, 2 नहीं चेंज होगा, एप्सिलॉन नॉट चेंज नहीं होगा, प्लेटों का एरिया प्लेट वही रहेगा, V नहीं चेंज होगा, क्या चेंज होगा, C चेंज होगा, C K टाइम्स हो जाएगा, तो एनर्जी भी ऐसा ही, फोर्स भी कितना हो जाएगा, K टाइम्स, क्योंकि इसी में आएगा फोर्स, F आएगा QE, यहां पर चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स भी कितने गुना हो जाएगा, K टाइम्स। याद रखना है, डायरेक्ट से मतलब आपका नहीं। यहां देखो सिग्मा था Q बाई पहले, अब Q अब सिग्मा हो जाएगा Q माइनस CB बाई A, और C चेंज हो जाएगा। जैसे ही आप इंट्रोड्यूस करोगे स्लैब को, कैपेसिटेंस K टाइम्स हो गया और कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाएगा, तो चार्ज डेंसिटी भी K टाइम्स हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि बैटरी की सप्लाई वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वास्तव में प्लेटों के बीच में होता है सिग्मा बाई दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर आप देखो
तो ये होता है वास्तव में V बाई डी। कोई स्लैब डाल दो, ना पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है ना उसका डी चेंज हो रहा, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस, इसका मतलब ई पर कोई फर्क नहीं आएगा, तो ई वही रहेगा। याद रखना ये अगर एयर कैपेसिटर है, बीच में एयर भरी है, उसको बैटरी को कनेक्ट कर रखा है, बैटरी लगी है, चार्ज है, कनेक्ट, अगर उसके अंदर हम कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दें तो दो चीजें चेंज नहीं होंगी, दो चीजें चेंज नहीं होंगी। क्या क्या? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, ये चेंज नहीं होगी, और जितने भी पैरामीटर हैं सब के टाइम्स इंक्रीज कर जाएंगे। के टाइम्स याद रखना होगा, तभी न्यूमेरिकल लगेगा। अभी बताएंगे न्यूमेरिकल, हर साल एक न्यूमेरिकल आता है इसका। एक कैपेसिटर है, बीच में एयर है, बैटरी से कनेक्ट है, इसके पैरामीटर्स सब दिए गए हैं पहले। मान लो पहले कैपेसिटर सब कुछ दिया है, कैपेसिटर सी है, चार्ज क्यू है, पोटेंशियल डिफरेंस डी है, एनर्जी, फोर्स, सिग्मा से सब है। अब हमने इसमें ला करके इलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, क्या चेंज होगा? कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा, चार्ज के टाइम्स हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एनर्जी के टाइम्स जाती है, फोर्स के टाइम्स जाता है, चार्ज डेंसिटी के टाइम्स जाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चेंज होती। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स अनचेंज, बाकी सब के टाइम्स इंक्रीज कर जाते हैं। ये तब था जब बैटरी कनेक्ट है। लेकिन एक बार हमने बैटरी को चार्ज करके इसको हम डिस्कनेक्ट कर दिए, बैटरी को हटा दिए, बैटरी हट गई प्लेटों के बीच, बैटरी को हटा दिया, और अब इसमें लाके स्लैब डाल रहे हैं। तो भैया स्लैब अगर डालोगे तो कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा ही, क्योंकि जब स्लैब नहीं था तो उस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस था सी था, स्लैब अगर इलेक्ट्रिक मीडियम आ गया तो इसका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा के सी, के टाइम्स हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा। अच्छा, चार्ज पर क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि अगर जैसे स्लैब डाला कैपेसिटेंस तो बढ़ा, कैपेसिटेंस बढ़ने का मतलब चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ी, लेकिन वो चार्ज आएगा कहां से? अगर ज्यादा चार्ज होल्ड करेगा एक कैपेसिटर तो चार्ज आएगा कहां से? क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई, बैटरी डिस्कनेक्ट है, इसका मतलब उस पर चार्ज एक्स्ट्रा नहीं आएगा। वही चार्ज जो पहले आपने चार्ज करके बैटरी को हटा लिया है, डिस्कनेक्ट कर दिया है, तो जान लीजिए कि उस पर कोई एक्स्ट्रा और चार्ज आने वाला नहीं है। जो पहले चार्ज था वही चार्ज अब भी रहेगा। अरे अगर चार्ज पहले क्यों था तो अभी चार्ज वही बना रहेगा, चार्ज पर कोई फर्क नहीं आएगा। दूसरी चीज, पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? ये देखो, पोटेंशियल डिफरेंस होता है Q बाई सी। चार्ज तो चेंज नहीं होगा, लेकिन सी तो हो गया के सी, के टाइम्स। चार्ज कितना हो जाएगा, और सॉरी कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, के टाइम्स। इसका मतलब ये Q बाई सी ही V था, इसका मतलब हो गया V बाई के। यहां देखिए नीचे के सी हो गया, वास्तव में होता है Q बाई सी, लेकिन जब डायरेक्टली स्लैब डालोगे तो सी नहीं रह जाएगा, वो के टाइम्स हो जाएगा कैपेसिटेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 1 बाई के टाइम्स, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V बाई के। सेम ऐसे एनर्जी को देख लो, फार्मूला आपको मालूम है, एनर्जी होता है हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। तो हाफ तो ऐसे रहने दो, क्यू चेंज होगा नहीं तो वही रहेगा, लेकिन ये सी चेंज हो जाएगा, के सी हो जाएगा, के सी। तो देखिए सी की जगह पर के सी हो गया तो एनर्जी भी होगा यू बाई के। अरे भाई हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी एनर्जी है, के से डिवाइड हो गया तो एनर्जी भी हो जाएगा यू बाई के। फोर्स भी ऐसे हो जाएगा एफ बाई के। सिग्मा पे कोई फर्क आएगा नहीं, क्योंकि चार्ज सिग्मा होता है क्यू बाई ए। जब बैटरी को आपने डिस्कनेक्ट कर रखा है तो ए तो प्लेट का एरिया चेंज ही नहीं होगा कभी। आप उस पर स्लैब डालोगे तो क्यू चेंज नहीं होगा, तो जब क्यू चेंज नहीं होगा तो क्यू बाई ए चेंज नहीं होगा। इसका मतलब सिग्मा पे कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि बी चेंज हो रहा है, बी अगर 1 बाई के हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1 बाई के हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती है बी बाई डी। अगर स्लैब डालने से बी हो गया बी बाई के तो समझ लो कि
ई भी हो गया ई बाई के, यानी ये जो ई डैश, अब जो इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी आई वो हो जाएगी ई बाई के। अब प्रूफ आपको नहीं देखना है, कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, आना चाहिए कैसे क्यों हो रहा है, लेकिन अगर याद कर ले तो और बेहतर है न्यूमेरिकल के लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कैसे क्यों ऐसा हो रहा है। हमने आपको सबके बारे में बताया। एक दो केस है, कोई क्वेश्चन वो बोलेगा, उसमें दिया रहता है बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, एक दो प्लेटें हैं कैपेसिटर की, बीच में एयर है, तो कैपेसिटेंस ये है, एनर्जी ये है, पोटेंशियल डिफरेंस ये है, ये सब पैरामीटर होते हैं। लेकिन अगर बैटरी को कनेक्ट करते हुए उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी सभी पैरामीटर के टाइप्स इंक्रीज कर जाते हैं। लेकिन अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट करके प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालें तो यहां पर चार्ज और चार्ज डेंसिटी दो चीज चेंज नहीं होती, कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है, बाकी पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ये 1/k टाइम्स हो जाते हैं। राइट, ये समझ आई बात? अच्छा, इस चीज को आप नोट कर लो और इस पर एक क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। ओके, नोट करो। हाँ, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये सीबीएसई भी पूछा है 2007 में, 2009 में और 2011 में, 3 नंबर। क्या है क्वेश्चन? ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी which is then disconnected. A dielectric slab is then inserted to fill the space between plates. Explain the changes that occur in the value of charge on plates, capacitance, potential difference between plates, electric slab between plates, electric field between plates, and energy stored in capacitor. एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, चार्ज है बैटरी से, और बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया। हमने दो केस आपको बताया था, बैटरी इज कनेक्टेड एंड बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। तो बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर उसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर रहा प्लेटों के बीच में। तो जो फैक्टर से दिए गए हैं इन पर क्या इफेक्ट आएगा या इनकी वैल्यू में क्या चेंज होगा? तो पहली चीज यह है चार्ज ऑन प्लेट्स। पहला चार्ज, वास्तव में चार्ज होता है Q इक्वल CD। पहले मान लो कैपेसिटेंस C था, जो आपका कैपेसिटर था, एयर भरा था, इसका कैपेसिटेंस C था। अब जब इसमें आपने एक स्लैब को इंसर्ट किया तो इसका चार्ज हो गया न्यू चार्ज Q डैश मान ले, C डैश B, C डैश B, C डैश B, Q बराबर CB। लेकिन अभी आपको हमने बताया था इसमें, जब बैटरी को डिस्कनेक्ट करके और उसमें किसी मटेरियल को इंसर्ट करा जाता है तो क्या चार्ज में कोई फर्क आता है? नहीं। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये कैपेसिटेंस तो हो गया Kc, कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा, C इक्वल्स K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, K आ गया तो K गुना हो गया, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है V बाई K।
तो के कट गया। इसका मतलब अब भी सीबी यानी चार्ज अब भी क्यू है, तो चार्ज पर कोई फर्क नहीं आएगा। हमने बताया था जब डिस्कनेक्ट कर दोगे बैटरी को तो इसमें कुछ भी डालो, इंसर्ट कराओ या कुछ भी करो, कि जो एक बार जो चार्ज हो चुका है, जितनी चार्ज इस पर आ चुका है, चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बैटरी डिस्कनेक्ट होने पर दो पैरामीटर चेंज नहीं होते। कौन कौन? चार्ज और चार्ज डेंसिटी, और बाकी सब चेंज होता है। तो there is no change. There is no change on the value of charge. पहला। दूसरा, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस तो हो जाएगा केसी। जब कोई स्लैब सेट कराओगे, कैपेसिटेंस का फार्मूला है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर एयर भरा है तो एयर के लिए Q1 होता है, तब होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और जब इसमें आपने के मटेरियल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल डाल दिया तो के टाइम्स हो गया। इसका मतलब अब ये हो जाता है केसी, यानी कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस increased by factor के फैक्टर से इंक्रीज कर जाएगा। 3, पोटेंशियल डिफरेंस। हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया था। ये भी होता है K बाई सी, बट जब आप बी डैश निकालोगे तो क्यू तो चेंज नहीं होता, लेकिन सी चेंज हो जाता है, सी डैश, और सी डैश हो जाता है अब के सी, के टाइम्स बढ़ गया। यानी ये आ गया क्यू बाई सी को बी लिखे तो बी बाई के, क्यू बाई सी को बी लिखे तो बी बाई के, यानी पोटेंशियल डिफरेंस changed या increased है। पोटेंशियल डिफरेंस decreased by factor 1 by k। चौथा पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स। यहां भी बताया था आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड वास्तव में होती है V बाई डी, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी V डैश बाई डी, और V डैश अभी आपने देखा हो गया V बाई के, V बाई के, यानी ये हो गया V बाई डी E के बराबर E बाई के, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, decreased by factor 1 by k। और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी तो होती है हाफ सी वी स्क्वायर, लेकिन अब हो जाएगी हाफ सी डैश वी स्क्वायर, सी डैश के सी वी स्क्वायर, या लिख सकते हो के हाफ सी वी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा के सी हाफ। नो, सी तो चेंज होगा, बी भी चेंज होता है, यहां बी भी चेंज होता है, सी डैश बी डैश स्क्वायर।
k डैश के सी v डैश b बाई k होल स्क्वायर यानी हाफ के सी इंटू पी स्क्वायर बाई के स्क्वायर, एक के कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा ये 1 बाई के इंटू हाफ सी बी स्क्वायर यानी ये हो जाए u बाई के। यानी लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी decreased by factor 1 by k, 1 by k। ओके, इस तरह से कनेक्ट रहे तो डिसकनेक्ट रहे, ये याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको याद कर लिया आज का लेक्चर तो समझो 3 नंबर आपका फिक्स है। अक्सर देखा गया एक क्वेश्चन आता है, कैपेसिटेंस जब भी आता है ज्यादा आता है। ओके, अच्छा एक छोटी सी टॉपिक और इसी में आती है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर आप देखो मान लीजिए कोई कैपेसिटर है, बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, प्लेटों का एरिया A है और बीच का सेपरेशन D है। प्लेटों का एरिया A है, बीच का सेपरेशन D। हमें निकालना ये है एनर्जी डेंसिटी। पहले तो आप इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर ये होता है हाफ सी बी स्क्वायर। और किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का जो कैपेसिटेंस होता है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी और पोटेंशियल डिफरेंस होता है एडी। पढ़ा आपने E बराबर बी बाई डी, तो V हो जाएगा एडी। एंड ये आ जाता है हाफ के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू डी स्क्वायर, एक डी कट जाता है तो आ जाएगा हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू एडी। ये पोटेंशियल एनर्जी होती है कैपेसिटर की। एनर्जी डेंसिटी क्या है? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन कैपेसिटर इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। जैसे पूरा इसका वॉल्यूम कितना है, कैपेसिटर का वॉल्यूम, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसका वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया प्लेट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, दैट इज वॉल्यूम। एडी वॉल्यूम ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इक्वल्स A इंटू डी। एडी वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर्ड है कितनी है? हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एडी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी डेंसिटी डिफाइंड एज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इन पर यूनिट वॉल्यूम। मीन्स एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स एनर्जी बाई वॉल्यूम, एनर्जी बाई वॉल्यूम। इस वैल्यू से लिखते एनर्जी जो इसमें स्टोर्ड है, अभी निकाला हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एडी बाई वॉल्यूम भी होता है एडी।
एडी कैंसिल, तो एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला होता है हाफ के साइलेंट नॉट स्क्वायर। लेकिन फॉर अगर एयर कैपेसिटर आप ले लो, एयर कैपेसिटर माने बीच में एयर भरी हो, एयर कैपेसिटर के लिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है और 1 कर दोगे तो एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, यानी एनर्जी डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ई स्क्वायर। जो भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेटों के बीच में स्ट्रांग है तो उस कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी हाई होगी। एनर्जी डेंसिटी विल बी हाई if electric field between plates will be is high, and it equals directly proportional to E square. Okay, लगभग ये कैपेसिटर्स का पोर्शन आपके सीबीएसई के अनुसार समाप्त है। एक टॉपिक और हमको आपको बताना है, एक लेक्चर पढ़ाएंगे इसको, कंडक्टर्स। कंडक्टर्स लास्ट लेक्चर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल करवा देंगे एक्सरसाइज के, और जब समाप्त हो जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 दोनों मिलाकर के ये, अगर नूतन में देखो, प्रदीप में देखो कि ये 4 चैप्टर है। इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर, अलग अलग चैप्टर है नूतन में। यहां आपने 2 पढ़ा है, एनसीईआरटी भी 2 चैप्टर हो गया कंप्लीट। सबसे बड़े चैप्टर कह सकते हैं आप, 12th के सबसे बड़े चैप्टर पहली बुक की, पहला और दूसरा, ये 4 चैप्टर होता है। ये पूरा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जिसमें आपने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा, इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा, कूलॉम्स लॉ पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तरीके से निकाला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया, इलेक्ट्रिक गॉस थ्योरम आया, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन आया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आए, उसके आपका इलेक्ट्रिक डायपोल आया, डायपोल का मोमेंट आया, डायपोल की एनर्जी आई इलेक्ट्रिक फील्ड में, डायपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ट्रांसवर्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सिस पर आपका पोटेंशियल, ट्रांसवर्स पर पोटेंशियल, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सिस्टम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटर, इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बहुत सारी चीजों को आपने पढ़ा। ये सब पूरा आपका आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हमने 2 पार्ट में करके आपको पढ़ाया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। अभी एक लेक्चर और इसमें कंडक्टर्स बहुत जरूरी है पढ़ना, वो है भी थोड़ा बहुत हल्का हल्का दिया है, 1 पेज में 2 पेज में एनसीईआरटी में, लेकिन उसको पढ़ेंगे आप एक लेक्चर में। उसके बाद न्यूमेरिकल हो जाएगा 2-3 लेक्चर में, उसके बाद एक कंप्लीट समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक क्वेश्चन पर ईयर, आप मान लो 4-5 नंबर क्वेश्चन उसमें आता है। वो चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद उसको पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।